पार्ट 1 सुनने के बाद पार्ट 2 मजा आ जाएगा। मुझे नहीं जाना तेरे साथ। वह बिना मुड़े ही चिल्लाई पर रुक भी गई। इतने में माधो दौड़कर उसके निकट आ गया और बोला, तुझे लेके भी कौन जा रहा? मुझे जाना भी नहीं तेरे साथ। हालांकि मेले की रसभरी लाल जलेबियां और तिल के लड्डुओं के छूट जाने के नाम से ही उसका हृदय बैठा जा रहा था। पर बात तो सुनती जा। क्या है? मेरे लिए एक सेर जलेबियां लेती आना, गरम गरम। धत, गौरा समझ गई थी, लेकिन जलेबियों के नाम से उसका मुंह और भी स्वाद से भर गया था। माधो हंस रहा था। कुछ देर उसे देखकर आखिर गौरा ने वही पुराना जुमला उछाल दिया, तू ठहर, देखना मैं किसी दिन ब्याह कर दूसरे गांव चली जाऊंगी तब हंसना। माधो एकदम चुप हो गया। विजयी भाव से गौरा मुस्काए। उसकी मुस्कान का माधो पर तुरंत असर हुआ। क्षणिक निराशा से उठकर वह भी मुस्कुराया और बोला, तो क्या हुआ? ब्याह तो हर लड़की का होता है। कितनी बार? गौरा ने विचित्र भाव से पूछा। इस उत्तर की उसे उम्मीद न थी। ख्वार के बादल थे कि उमड़े ही जा रहे थे, किंतु गर्जना का कहीं नाम नहीं। ऐसी शांति छाई थी जैसी किसी विध्वंस के पूर्व छा जाती है, मानो अभी फूट पड़ेंगे। न मालूम ये बदल अचानक कहाँ से आ गए और कितनी बार होगा। एक ही बार तो होता है, एक ही बार न। सहसा कुछ कहते कहते गौरा रुकी। जाने दे, तुझे क्या? तेरी बारात जब दूसरे गांव जाएगी तो मैं भी तो तुझे छोड़ने आऊंगा। गौरी विचित्र दृष्टि से उसे देखे जा रही थी। आखिर ये मिट्टी का माधव बना किस मिट्टी का है? ख्वार के बादल आखिर बरस ही पड़े, थमना मुश्किल हो गया था। लेकिन बिना आहट, बिना स्वर और एक शिशु अपनी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों से द्वार पर खड़ा बस देखता ही रह गया। वह अपने घर पर शायद अकेला रह गया था। न भय, न आहट, विस्मय ही विस्मय। कुछ कहते कहते माधो थोड़ा रुक गया। शायद अपनी भूल पर लज्जित हुआ। पर्दा डालने की बेजान सी कोशिश करते हुए बोला, शादी ब्याह तो खुशी के मौके होते हैं न? हाँ, खुशी के मौके होते हैं, बहुत खुशी के। कहते कहते बिजली सी कड़की, मानो बरसते बादलों के बीच बिजली कड़काकर आकाश भी हंसने का नाट्य कर रहा हो। जिस रोज माधो के पिता का स्वर्गवास हुआ, उस रोज भी किसी ने माधो को रोना तो दूर एक बूंद आंसू गिराते नहीं देखा। सारी तैयारियां उसी के हाथ थीं। वह भागम भाग करता दिख रहा था। जब सारा काम निबट गया तब कहीं एकांत में वो केवल संज्ञाशून्य सा एकटक बैठा रहा। मरे हुए सागर की सी खामोशी थी। बाकी के घरवालों को तो मानो अपनी ही सुध नहीं थी। दोनों भाई और भाभियां पूरे वक्त बस सिर पकड़े बैठी थीं। माँ और बड़ी बहन कृष्णा का तो रो रो कर बुरा हाल था। उसके मुंह पर उदासी थी, निराकार उदासी। बचपन से ही ऐसा है, निराकार थी। अब इसमें उस बेचारे का भी क्या कसूर? प्रथानुसार सबसे बड़ा भाई सिर मुंडाकर 9 दिन तक शोक में बैठा रहा। वह चुपचाप अन्य लोगों का हाथ बटाता रहा। लोगों से बातें भी की, पर उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि उसके यहाँ किसी की मौत हुई है। सामाजिकता का यह उसका संभवतः प्रथम ही अनुभव था। लड़का शांत किंतु अस्थिर था। जीवन की नित्यता से उसका विश्वास डगमगा गया था। गांव में यह कोई पहली मौत तो न थी। गांव के इन पहाड़ों ने न जाने कितनी जानें ली थीं। किसी की बेटी, किसी की बहू, तो किसी की माँ यहाँ असमय मरी थी। कोई पेड़ से गिरी, किसी का पांव फिसला और खाई में गिरी। फिर भी ये पहाड़, ये डांडे डांडियाँ, खेत, पशु, पक्षी, पेड़ सब गांव वासियों के सहचर थे। पहाड़ों की बर्फ लोगों को उतनी ही आकर्षित करती। सुबह पहाड़ों को घास के लिए चढ़ता औरतों का झुंड अपनी आपदा के गीत गाता और हाथों के हंसिए से राह बनाता यूं ही चला जाता। उनके गीतों में भी पहाड़ होते, पहाड़ों पर पड़ने वाली धूप होती। यहाँ इंसान का प्रकृति से अद्भुत तारतम्य था। विषमताओं से लड़ने का मनुष्य का साहस अदम्य था।
जो आज उपजता वही कल का आहार बन जाता। सब कुछ होकर भी फकीर हो जाने जैसा। कोदो पर बसर करने वालों के लिए गेहूं एक स्वप्न ही था। और फिर गेहूं की स्वच्छ निर्मल कोमलता का स्वाद भी तो उसे ही है जिसकी जिह्वा ने कोदो की कर्कश कठोरता का स्वाद लिया हो। भूख और गरीबी का अंत नहीं, पर फिर भी एक तृप्ति। होली के गणेश और मोरी के नारायण के बिना अन्न का एक कौर गले से नहीं उतरता। सुख दुख के उसके साथ ही ये देवता उसके हर कारज में संग सखा हैं। कुछ न होकर भी अपने खेत तो अपने ही हैं न। फिर भी जीवन चलता जाता है अपनी ही गति पर निरंतर। एक बकवाल अपनी बकरियों को हाँकता दूर निकल जाता है। ऊंची बर्फ से ढंग की चोटियों की पृष्ठभूमि के चारागाह में पहाड़ों की उन हरी तराइयों में उसका सोना बिखरा है। लोग आए और गए, पर पहाड़ों के ये दृश्य नहीं बदले। यही है पर्वतों के इन हिमालय पुत्रों का जीवन। ऐसे जीवन प्रवाह में कोई विरक्त भी हो तो कैसे। ये तो फकीरी की गुदड़ी में छिपे रत्नों का देश है। माधो भी ऐसा ही एक सरल स्वच्छंद जीव है, कोई अलग तो नहीं। माधो के पिता की मृत्यु के 1 मास के भीतर ही हालात बदल गए। घर का सारा सामान इधर का उधर हो गया। सभी कीमती चीजें दोनों बड़े भाई उठाते रहे और ले जाते रहे। बड़े बड़े भांडे बर्तन अचानक कहीं गुम होने लगा। अलमस्त योगी तब भी बेफिक्र रहा। उसने कभी किसी चीज का तकाजा नहीं किया। दोनों भाई ही आपस में लड़ते रहे। तीसरे चौथे महीने ही खेतों और मकान का बंटवारा हो गया। काफी बवाल भी हुआ, लेकिन माधो यहाँ भी तटस्थ रहा। 2-4 सूखे और बंजा पड़े खेत उसकी तरफ सरका दिए गए। रहने के लिए भी उसे पिता का कमरा ही मिला और एक गाय भी उसके हिस्से आई। भांडे बर्तनों में कुछ भी उसके हाथ न आया, कुछ कटोरे गिलास ही मिल पाए। तमाम बड़े बर्तन तो पहले ही इधर उधर हो गए थे। माधो शांत भाव से स्वीकारता चला गया। पिता की मृत्यु से क्षुब्ध इस जीव को लोगों ने केवल मुस्काते ही देखा। हंसते खिलखिलाते तो उसे उस दिन के बाद गौरा को छोड़ शायद ही किसी ने देखा हो। लेकिन पिता की विरासत की एक चीज तो केवल माधो को ही मिली थी, और वह थी जीवटता। उसकी मेहनत रंग लाई। 2 ही महीनों में बंजर जमीन की कायापलट हो गई। जहां केवल घास ही होती थी वहां गेहूं और चौलाई की वोटें फलने सरसराने लगीं। अपनी बाड़ पर उसने आड़ू, अखरोट और खुबानी लगाए जो अच्छे खासे बढ़ने लगे। छायादार बनने और फलने में अभी बरसों का वक्त था। ऊपर जंगल की तरफ के खेतों में जहां की फसलों को जंगली सुअर, सिंह और लंगूरों से खतरा था, वहां उसने बांज और बुरांस लगाए। माँ के मैथ से चैत का कलेवा आया था। माधो ने माँ के हाथ में थमा दिया। माँ ने उसे माथे से और फिर सीने से लगाया। आंखें छलछला आईं, ये सोचकर कि उसके भाई अब भी उसे याद करते हैं। खुद वह कृष्णा की खबर पाने को आतुर थी। अपना कलेवा तीनों बेटों को थोड़ा थोड़ा बांटकर उसने कृष्णा के ससुराल भी कलेवा भिजवाने का निश्चय किया। अगली सुबह भाइयों की तरफ से माधो कलेवा लेकर निकल पड़ा। माधो गौरा के समक्ष खड़ा मुस्कुरा रहा था। सुगठित देह और सुडौल स्कंध, निश्चल और निष्कपट व्यक्तित्व की सहजता उसकी मुस्कान में थी। साथ ही उन्मुक्त और स्वच्छंद जीवन का सरल प्रवाह, मधुर हंसी की व्यंजना थी। सरल जीवन दर्शन झलकता था, तरल प्रवाह लहकता था। गौरा अपलक देख रही थी। कितना शांत था, कितनी निर्भीक, निश्चिंत और निश्चेष्ट हंसी थी। झरने की भांति सारे कलुष धोती, अपने भी और दूसरों के भी। इतनी गंभीर बात पर भी वह हंस रहा था, वह भी बालकों की सी हंसी। गौरा को आश्चर्य हुआ। अजीब था यह उन्मुक्त योगी। न दुख की पीड़ा, न गम का निशान, निर्निमेष दृष्टि, निर्मल द्रव्य। और जब भी सहानुभूति के 2 बोल मिले भी तो उन पर भी वह ऐठता प्रतीत होता था। गौरा आश्चर्य से देख रही थी। इतनी महत्वपूर्ण बात पर भी बालकों का सा अभिनय। तुम्हें हंसी आ रही है? हंसूं नहीं तो और क्या करूं?
तुमने बात ही ऐसी कही। मुझ जैसे अभागे को कौन अपनी लड़की देगा? और फिर गृहस्थी में रखा भी क्या है? आदमी को चैन